गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पार्टनरशिप एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा भी दिए थे और इन बिटवीन मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे। वो क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, उसके क्वेश्चन के पहले मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको बता रहा हूँ कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए और बी जो दो पार्टनर है 7:5 के रेशो में है, ठीक है, और वो दोनों एक नए पार्टनर सी को एडमिशन ले रहे हैं और उसके लिए वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/24 और 1/8 के रेशो में, ठीक है। जो नया पार्टनर है वो गुडविल के लिए, जो कैपिटल के लिए पे कर रहा है 10,000 रुपीज और गुडविल के लिए पे कर रहा है 4,800 रुपीज। उसके बाद नई फर्म का प्रॉफिट भी आपको दे रखा है आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, और साथ में बोला गया है कि यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट विच हैव बीन अर्न्ड बाय द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो बेसिकली आपको नया रेशो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर्स। बट बिफोर दैट मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके बता रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको ये सारा वर्किंग करके बताऊंगा, ठीक है। तो जब नया पार्टनर कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए पे करता है तो एंट्री में आपको पहले बता चुका हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, यहां पर उसने जो कैपिटल का पैसा दिया है दैट इज 10,000, तो वी राइट हियर 10,000 एंड प्रीमियम के लिए 4,800, वो मैंने यहां पे लिखा 4,800, टोटल है 14,800। ओके, मैं यहां पे नरेशंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज है, आपको अपने आप से लिखना है, ठीक है। सेकेंड एंट्री अब जो होगी इसके बाद वो होगी ये प्रीमियम हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये 4,800 रुपीज जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग जो रेशो आपको दे रखा है वो है 1/24 एंड 1/8। दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे हम, तो इट विल बी रिटन एज 1/24 एंड 3/24। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा 1:3 का, राइट। तो हम इस अमाउंट को बांटेंगे 1:3 के रेशो में। तो यहां पर जाएगा 1,200 एंड 3,600, राइट। ये आपको रेशो मैंने बताया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/24 1/8, तो इसका ये 1/4 है। तो यहां पर आप इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/24। नीचे की वैल्यूज कैंसिल कर दी जाती हैं, मतलब ये आपको 1:3 के रेशो में डिवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद अब जो करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है न्यू, उसके लिए आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। बिकॉज ऑफ एडमिशन के बाद अब यहां पे 3 पार्टनर्स हो गए हैं और तीनों में आपको ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। टोटल है 24,000। अब 24,000 को हमें डिवाइड करना है न्यू रेशो में, तो मैं आपको यहां पे न्यू रेशो कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू होता है न्यू रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो था 7/12 और बी का रेशो था 5/12। इसमें से इसने सैक्रिफाइस किया 1/24 और इसने सैक्रिफाइस किया 1/8। माइनस करने के बाद नया रेशो हम निकालेंगे, तो 24 एलसीएम ये 14 -1 इज इक्वल टू 13/24।
जो सेकेंड पार्टनर है उसका रेशियो निकालेंगे 24 एलसीएम 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 बाय 24 और जो थर्ड पार्टनर है सी उसका रेशियो दे रखा है 1/6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से तो इट विल बिकम 4/24 इस तरीके से नए रेशियो हो गए 13:7:4 तो ये जो 24,000 है आउट ऑफ दैट हम इसको पे करेंगे 13,000 सेकेंड पार्टनर 7,000 एंड थर्ड पार्टनर 4,000 राइट। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें जनरल एंट्री आपसे मांगी गई थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगे गए थे, तो ये आपके एनपीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट। और ये 3 जनरल एंट्री होंगी, ये है 2 बिफोर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर और ये है आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको जनरल एंट्री ही करनी है, ठीक है, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको निकालना है। मैं इसको रब कर रहा हूं। हमारे पास पहले से 2 पार्टनर हैं, अमरचंद और अमरनाथ, जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं आपको 2:1 के और उनकी कैपिटल भी आपको दे रखी है 1,40,000 एंड 1,30,000 ओके। Niranjan is a new partner who is coming from 1/5 share and he pays 20,000 for capital and 7,500 for goodwill. ओके, एंट्री आपको करनी है और एंट्री के साथ साथ इसमें यह भी बोला गया है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत स्पेशल चीजें नहीं है, सिर्फ सिंपल जनरल एंट्री आपको करनी होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू निरंजन्स कैपिटल अकाउंट to premium for goodwill. Okay, new partner is paying 20,000 for capital. तो कैपिटल के सामने 20,000 and 7,500 for premium. Total payment 27,500. Right? Now we have to divide this premium among the old partners. तो ये एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर चंद कैपिटल अकाउंट टू अमरनाथ कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रीमियम इज डिवाइडेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, साथ में नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो जब आपको कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं द ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 2:1। तो 7,500 जो आपका प्रीमियम है उसको आपको डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में। आउट ऑफ दैट 5,000 विल गो टू फर्स्ट पार्टनर एंड 2,500 टू द सेकेंड पार्टनर राइट। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि इन पार्टनर्स ने प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो 1 मोर एंट्री हम करेंगे, वो होगा अमर चंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमरनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आइदर कैश या फिर बैंक अकाउंट। ओके, एंड दे हैव विड्रॉन ऑल टोटल अमाउंट मीन्स 5,000 हैज बीन विड्रॉन बाय अमरचंद एंड 2,500 विड्रॉन बाय अमरनाथ। टोटल 7,500 इज विड्रॉन। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा इससे डिफरेंट अमाउंट मतलब इससे कम अमाउंट भी विड्रॉ करते हैं। तो इन दैट केस जो भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री आपको करने की जरूरत है राइट।
और अब ये क्वेश्चन भी मेरा खत्म हो गया, बस इतना ही था जिसमें आपको जनरल एंट्री करनी थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की ब्रीफिंग्स हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स, सेठी, जेठी एंड जैन। Their profit sharing ratio are 1/2, 1/4 and 1/4. Capitals are also given to you 50,000, 40,000 and 30,000. New partner Bharat is admitted to the firm for 1/4 share. He pays 45,000 for capital, and at that time the value of the goodwill of the firm is 80,000. Question में ये clear नहीं कहा गया है कि whether he has paid the goodwill or not. ठीक है, only the value of the goodwill of the firm is given. In such condition, we assume that new partner has not paid amount for premium. Okay, तो अब आपको यहां पर उसी के अकॉर्डिंग एंट्रीज भी करनी होगी। तो ये मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो अब मैं आता हूं कि न्यू पार्टनर इज पेइंग फॉर कैपिटल। तो यहां पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू भाटिया 45,000. Right? As the new partner is not paying for goodwill, therefore we have to calculate the goodwill which must be paid by him. लेकिन वो पे नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। एंड द न्यू पार्टनर विल पे ओनली फॉर हिज पार्ट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। ओके, तो गुडविल के लिए जो एंट्री हम करेंगे वो एंट्री होगी भाटियाज कैपिटल अकाउंट debit to Sethi's capital to Jethi's capital and to Jain's capital account. ये वर्किंग नोट है। भाटियाज वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 80,000 and Bhatia's share in the firm is 1/4. So he will have to pay 20,000 for goodwill. Because of he is not paying for goodwill, therefore his capital account is debited with the amount of goodwill which has to be paid by him, and the same amount will be credited to the other partners in their sacrificing ratio. If nothing is given in question, it is assumed that the old ratio is sacrificing ratio. तो यहां पर भी आपको यही मानना है कि जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी है। तो यहां पे 20,000 जो हमारी अमाउंट है, इनका जो ओल्ड रेशो है वो है 1/2, 1/4 एंड 1/4। तो आउट ऑफ दिस 10,000 विल गो टू सेठी, 5,000 टू जेठी and 5,000 to Jain's capital account. And the question is over. अब यहां पर अगर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है तो मैं आपको यहां पर निकाल के बता रहा हूं। ये मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले आप जो टोटल शेयर ऑफ द फर्म होता है वो होता है 1 में से नए पार्टनर का शेयर आप माइनस करेंगे 1/4, तो बचेगा हमारे पास 3/4। नाउ अब हम सेठी का शेयर निकालेंगे, तो सेठी के शेयर को आप क्या करेंगे 3/4 जो हमारे पास अवेलेबल शेयर है फॉर द ऑल 3 पार्टनर्स इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ओल्ड शेयरिंग रेशो से, तो दैट इज इसका न्यू रेशो होगा 3/8। लाइक दैट अब हम ले रहे हैं जेठी 3/4 इसको मल्टीप्लाई करके उसके ओल्ड रेशो से 1/2 से, तो इट विल बिकम 1/4 है तो 3/16 हो जाएगा। एंड देन जैन 3/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/16। और जो नया पार्टनर है भाटिया उसका शेयर आपको दे रखा है 1/4।
अब यहां पे जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है वो है 16, तो हम बाकी जहां पर भी 16 नहीं है उसमें 16 बनाने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2 से, 2 बाय 2, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 बाय 4 से, तो इट विल बिकम 4 बाय 16 एंड ये हो जाएगा 6 बाय 16। तो न्यू रेशो हो जाएगा आपका 6:3:3:4। ये इनका नया रेशो होगा। दैट्स ऑल। और अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 30। 29 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 बता रहा हूं, जिसके कंटेंट्स मैं आपको एक बार बताता हूं और उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या करना है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है।